आज आपके द्वारा छतरपुर शहर वासियों के लिए छतरपुर की अन्नपूर्णा नाम से भोजन रसोई का शुभारंभ किया गया है। इसके पीछे क्या कंसेप्ट है आपकी, इसमें कैसे आप अपना कार्य करेंगे? देखिए, रहा छतरपुर में अगर अन्नपूर्णा खोलने की बात, तो इसके पहले पे आप नज़र डालें तो हम लोगों ने छतरपुर के विकास के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। चाहे धार्मिक क्षेत्र हो, चाहे पहले भी हम लोग भोजन, जब दीनदयाल रसोई यहाँ पे आई थी तो सागर संभाग में सबसे पहले खोलने का काम हमने किया था, क्योंकि हमें मालूम है कि छतरपुर में अगर कोई भूखा सोएगा तो निश्चित रूप से वो छतरपुर के लिए अच्छा नहीं है। और यही कॉन्सेप्ट लेके हम लोग, चाहे धार्मिक कार्य हो, चाहे खेल कूद हो, चाहे कुछ भी कार्यक्रम हो, हम लोग हमेशा छतरपुर के अच्छे भविष्य के लिए हमारी सोच रहती है और यही सोच है। इसकी कैसे वर्किंग होगी, किस प्रकार से आप लोगों को सेवाएं अपनी? कुछ दिनों पहले हम लोग रात में यहाँ पे घूम रहे थे तो हमें कुछ बुजुर्ग मिले जिन्होंने भोजन नहीं किया था, तो हमने तत्काल उनको भोजन वगैरह कराया, उनको व्यवस्था कराई। और फिर हमने सोचा कि छतरपुर में क्यों ना ऐसी व्यवस्था लागू करें जहाँ पर दिन और रात दोनों समय भोजन मिले और हमारा छतरपुर में कोई भी भूखा ना सोए, क्योंकि महाराज छत्रसाल की नगरी है ये। और निश्चित रूप से नर सेवा नारायण सेवा कहा जाता है। किसी के पास कितना ही कुछ हो, कितना ही क्यों ना कुछ हो, लेकिन जब तक वो किसी के लिए पूरे दिन में अच्छा नहीं करता तो मुझे लगता नहीं है कि उसको नींद अच्छी आती होगी। प्रतिदिन तो लगभग कितने व्यक्तियों के लिए यहाँ पर खाने की व्यवस्था की है? देखिए, हमने गिनती तो नहीं करी, लेकिन हमारी कोशिश रहेगी कि कोई भूखा ना रहे, ऐसी कोशिश है हमारी। इसमें कोई शुल्क देना होगा या? 1 रुपए का कोई शुल्क नहीं है, कोई लेन देन नहीं है, कोई अप्रोच की ज़रूरत नहीं है, कोई सोर्स की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको भोजन प्राप्त करना है तो आप एक फ़ोन से भी हमसे भोजन बोल सकते हैं, हम तो आपको घर पहुंचाने की व्यवस्था भी करेंगे। आपको आपके इस नेक कार्य के लिए हमारी न्यूज़ की तरफ से बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। नर सेवा ही नारायण सेवा है। किसी भी व्यक्ति का दिन तभी सफल होता है जब वह पूरे दिन में कम से कम एक नेक कार्य कर लेता है। कुछ इन्हीं मंशाओं के साथ मध्य प्रदेश के छतरपुर में छतरपुर की अन्नपूर्णा नाम से रसोई का शुभारंभ शुक्रवार शाम किया गया। शहर के रविशंकर पार्क में संचालित की जाने वाली इस रसोई का गणमान्य अतिथियों एवं नागरिकों की उपस्थिति में आयोजित किए गए मंचीय कार्यक्रम के साथ शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर उपस्थित रहे विभिन्न अतिथिगण, पूर्व मंत्री श्रीमती ललिता यादव, पूर्व मंत्री मानवेंद्र सिंह भंवर राजा, बड़ा मलहरा विधायक प्रद्युम्न सिंह लोधी, पूर्व विधायक जुझार सिंह बुंदेला, पूर्व विधायक पुष्पेंद्र नाथ पाठक गुड्डन भैया, भाजपा अध्यक्ष मलखान सिंह, पूर्व जिला भाजपा अध्यक्ष जय नारायण अग्रवाल, सहकारी बैंक के पूर्व अध्यक्ष करुणेंद्र प्रताप सिंह द्वारा अपने उद्बोधन में पूर्व जिला भाजपा अध्यक्ष पुष्पेंद्र प्रताप सिंह गुड्डू भैया एवं उनकी पत्नी श्रीमती अर्चना सिंह, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष के समाज सेवा के इस कार्य की भूरी भूरी प्रशंसा की गई। वहीं रसोई के संचालक दंपत्ति द्वारा भरोसा दिलाया गया कि यह कार्य उनके द्वारा किसी राजनीतिक नज़रिए से नहीं किया जा रहा है, वरन उनके द्वारा अपने दादाश्री की याद में संचालित जीएस फाउंडेशन के माध्यम से यह कार्य किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य केवल मात्र समाज सेवा है। आमंत्रित अतिथियों द्वारा जहां फीता काटकर एवं विधिवत पूजन कर रसोई का शुभारंभ किया गया, वहीं संचालक द्वय द्वारा कन्या पूजन एवं भोजन परोसकर इस पुनीत कार्य की शुरुआत की गई। पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष श्रीमती अर्चना गुड्डू सिंह ने CBN न्यूज़ से एक विशेष भेंट में बताया कि उनके द्वारा संचालित इस अन्नपूर्णा रसोई में नाम के अनुरूप प्रतिदिन सैकड़ों की संख्या में लोगों को निःशुल्क भोजन कराया जाएगा, जिसके लिए उन्हें किसी भी सिफारिश की आवश्यकता नहीं होगी। रसोई के शुभारंभ अवसर पर शहर के अनेकों गणमान्य नागरिकगण, भाजपा के पदाधिकारीगण, कार्यकर्ता एवं भारी तादाद में महिला शक्ति उपस्थित रही। श्रीमती अर्चना सिंह द्वारा आयोजन को सफल बनाने के लिए सभी का कोटि सा आभार व्यक्त किया गया। CBN न्यूज़ के लिए राजेश अग्रवाल की रिपोर्ट। आइए देखते हैं इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम की कुछ झलकियाँ।
दादाजी के नाम पे हमने एक फाउंडेशन बनाया है, जिसके माध्यम से लगातार हम लोग कोई ना कोई कार्य छतरपुर में करते रहते हैं, चाहे वह स्वास्थ्य शिविर हो, चाहे नेत्र शिविर हो, या 30 त्योहारों पे कोई भंडारे का आयोजन करना हो। लगातार उस जीएस फाउंडेशन के माध्यम से हम सब लोगों की सेवा में जुटे, ऐसा हमारा प्रयास होता है। 2015-16 में हमने मोटे के महावीर से ये अन्नपूर्णा रसोई, हमारे बीच संगारी जी महाराज जी यहाँ पर उपस्थित है, उनका यहाँ पे बहुत स्वागत है, और सुरेंद्र भैया लेके आओ महाराज जी को। तो हम सब लगातार इन कोशिशों में लगे रहते हैं कि हमारे जो पूर्वज हैं, जिन्होंने समाज में राजनीतिक क्षेत्र में रह के और प्रशासनिक क्षेत्र में रह के काम किया, उनका कृतित्व जो है वो समाज के सामने आए। और चूंकि वो सक्रिय थे, रिटायर होने के बाद वो चाहते तो वो घर पे बैठ सकते थे, एक आरामदायक जिंदगी जी सकते थे, लेकिन उन्होंने राजनीति करने का तय किया और सक्रियता से छतरपुर में न केवल राजनीतिक क्षेत्र में काम किया बल्कि सामाजिक क्षेत्रों में भी काम किया। तो हमने सोचा कि उनकी याद में कुछ ना कुछ कार्यक्रम चलते रहना चाहिए, और लगातार हम लोग कुछ ना कुछ, चाहे खेल प्रतियोगिता हो, चाहे सेमिनार हो, कुछ ना कुछ लगातार आयोजन करते रहते हैं। और आज 2015-16 में ये हमने प्रारंभ किया था मोटे के महावीर में। 51 दिन तक 1 से 1.5 लाख पैकेट का वितरण किया था। तो भोजन व्यवस्था हो, निःशुल्क प्याऊ छतरपुर में हम लोग हर वर्ष लगाते हैं जीएस फाउंडेशन के माध्यम से। ये कोई ऐसा प्रकल्प नहीं है कि हम इसके माध्यम से कोई वोट की राजनीति हमको करनी है। हमारे जो पूर्वज हैं, उन पूर्वजों के सम्मान में लगातार हम इस क्षेत्र में ये काम करते हैं, और पूर्वज भी ऐसे जिन्होंने पूरी जिंदगी सक्रियता के साथ जिया, जब तक वो जिए तब तक वो सक्रिय रहे। तो हम लोगों की ये कोशिश है कि हम उनको, उनके जीवन में उनको कुछ श्रद्धांजलि अर्पित करें। और लगातार ये हम छतरपुर में हम ये देख रहे थे कि बहुत सारे संस्थाएं यहाँ पे काम कर रही हैं, लेकिन कोई संस्था मंगलवार या शनिवार को भोजन व्यवस्था करती थी, कोई दोपहर को भोजन व्यवस्था कर रही है। हमने ये कोशिश करी कि हम ये एक सार्वजनिक स्थान पे और दोनों टाइम ऐसे गरीब और लाचार लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था करें। हम चूंकि इतने सक्षम नहीं है, ईश्वर ने हम माध्यम हमको बनाया है, हम इतने सक्षम नहीं है कि हम किसी को भोजन दे पाए, लेकिन जब ईश्वर ये बुद्धि हमको देता है कि हमको समाज के क्षेत्र में काम करना है, तो उस ईश्वर द्वारा प्रदत्त बुद्धि के अनुसार अपने विवेक से हम ये काम कर रहे हैं कि हम लोगों को कुछ व्यवस्था उपलब्ध करा पाए। और लगातार अनवरत और निरंतर ये चीजें चलती रहेंगी। हम राजनीतिक क्षेत्र में काम करते हैं, आरोप प्रत्यारोप भी चलते रहेंगे, लेकिन ईश्वर साक्षी है, हमेशा पवित्र मन से हमने अगर बच्चियों की शादियों में मदद करने की सोची है, तो हम पदों पे रहें या ना रहें, लगातार ये अभियान चालू है। हम अगर मंदिरों के विकास के लिए काम कर रहे हैं तो लगातार ये अभियान चालू है। यहाँ पे बहुत सारे हमारे भाई उपस्थित हैं, यहाँ पे हम सब जितने लोग उपस्थित हैं, ये सब एक परिवार भाव से यहाँ पे उपस्थित हैं, एक परिवार जैसे ही है। तो सबको ये पता है कि हम लोग हमेशा इस कोशिश में रहते हैं कि ईश्वर ने ये जीवन हमको दिया है, इस मानवीय जीवन में हम कुछ ऐसा कर जाएं जो समाज में हमारे जाने के बाद याद किया जाए। न छतरपुर में किसी विधायक सांसद को इसलिए याद किया जाएगा कि उसने बहुत विकास कार्य किए होंगे, लेकिन सामाजिक क्षेत्र में काम करने के लिए तभी आदमी को याद किया जाएगा जब हम कुछ ऐसा कर जाएं जिससे समाज में कुछ परिवर्तन दिखाई दे। हमने न केवल सामाजिक क्षेत्र में काम किया, अगर हमको पदों पे मौका मिला है तो उस पे भी हमने ऐसे सामाजिक कामों को उस संस्था का प्रतीक बना दिया। जब नगर पालिका अध्यक्ष अर्चना सिंह थी तो लगातार हम ऐसे काम करते थे कि लोगों को ये लगता था कि नगर पालिका जी कैसे काम कर रही, जबकि काम हमारे करते। भंडारे नगर पालिका में कोनो निधि नहीं होत, तो ललिता मैडम बैठी है, वे जाना थे कोनो निधि नहीं है। अगर आपका भंडारो करने तो अपनी जेबई से करने पड़े, तो हमारे अपनी जेबई से करते, लेकिन चूंकि नगर पालिका में थे तो लोगों का लगत तो सब नगर पालिका से हो रहा हो। अब हमारी जो कोशिश है कि लगातार हमारे जो काम समाज के बीच में करें, आपको सहयोग रहे तो निश्चित जब तक जीवी तब तक ये काम कर भी छतरपुर के लाने और छतरपुर के विकास के लाने। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय मध्य प्रदेश, जय बुंदेलखंड। ने जो काम किया है दूसरों लोगों को, जो गरीबों का भला करने के लिए, गरीबों के जो आर्थिक तंगी के कारण जिनको भोजन नहीं मिलता उनको भोजन कराने का जो काम किया जा रहा है, तो ये बहुत ही सराहनीय कार्य है। मैं ईश्वर से कामना करती हूँ
कि अन्नपूर्णा के भंडार में कभी कमी न रहे और गरीबों को भोजन मिलता रहे। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई। हाँ ठीक है, रखो। अन्नपूर्णा भोजनालय का प्रारंभ हो रहा है। ये बहुत ही अच्छी खुशखबरी है, बहुत ही अच्छा आगे बढ़ करके चलेगा। गोस्वामी जी ने कहा, पुत्रवती युवती जग सोई, रघुपति भगति जासु सुत होई। भगवान की भक्ति में सर्वप्रथम भक्ति सेवा धातु को कहा जाता है। सेवा को, सेवा का मतलब प्यासे को पानी, भूखे को भोजन, ये सबसे बड़ी सेवा है। आज हमारे पूर्व अध्यक्ष जिले के पुष्पेंद्र प्रताप सिंह जी, जिनको प्यार से गुड्डू भैया के नाम से जाना जाता है, श्रीमती अर्चना सिंह जी, जिनके द्वारा यह कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है, यह बहुत ही प्रशंसनीय है। और दीनहीन गरीब को भोजन देना सबसे बड़ा भजन है। भजन तो कहीं एकांत में बैठ करके राम नाम जप लेते हैं सब लोग, लेकिन भूखे को भोजन देना, प्यासे को पानी देना, गौ की सेवा करना, गौ को रोटी देना, इससे बड़ा कोई धर्म नहीं होता है। इसलिए राम कहे जा काम किए जा, ना काहू का डर है, परदेसी का नगर बसा है, ना काहू का घर है। ऐसे परमार्थ की सेवा करते रहिए और भगवान का नाम जपते रहिए। तुलसी या संसार में कर लीजिए दो काम, देने को टुकड़ा भला और लेने को हरि नाम। क्योंकि एक दिन सबको जाना है, इस संसार में किसी को रहना नहीं है। जो ये धर्म का कार्य कर रहे हैं, ये भूखों को भोजन देना, प्यासे को पानी देना, ये वहां लिखा जा रहा है। वहां जाने पर हमको पता चलेगा कि हमने मृत्यु लोक में आकर के क्या किया और उसका क्या फल मिला। इसलिए ये बहुत बड़ा भजन है। और भजन साधु नहीं करता। साधु केवल दाढ़ी जटा बाल रखा लेने से, हमारा जैसा भेष बना लेने से संत नहीं कहलाता। संत वही है हमारे सनातन धर्म में जो समाज की सेवा करे, गरीब की सेवा करे, दीनहीन की सेवा करे, दरिद्र नारायण की सेवा करे। इस सेवा से बढ़कर के कोई सेवा नहीं है। हम सभी को हमारी ओर से जय जय श्री सीताराम और माननीय गुड्डू राजा को बहुत बहुत साधुवाद। स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और समाज सेवा में मस्त रहें। बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की। सौभाग्य का दिन है और हमारे लिए हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के हमारे कार्यकर्ता इस प्रकार के नवाचार करते हैं और ये नया नवाचार है। वैसे गुड्डू भैया नवाचार करने में माहिर हैं। लगातार चाहे खेलकूद की बात हो, चाहे धार्मिक क्षेत्र में कोई कुछ करने की बात हो, चाहे अब अन्नपूर्णा के क्षेत्र में भोजन देने की बात हो, ये तमाम नवाचार छतरपुर जिले से जाते हैं और लोग इनका अनुसरण भी करते हैं। आज इस अवसर पर गुड्डू भैया, आदरणीय दीदी और उनकी पूरी टीम को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। उनकी सोच को भी प्रणाम करता हूं, उनकी टीम को प्रणाम करता हूं कि उन्होंने इस प्रकार की सोच रखी है। आने वाले समय में कई प्रकार की बातें भी होती, राजनीतिक बातें होती हैं, कई प्रकार के आरोप प्रत्यारोप भी लगते हैं। परंतु जैसा कि दाऊद ने कहा, नर सेवा नारायण सेवा, और पार्टी का हमारा मिशन भी है समाज के अंतिम व्यक्ति तक, यदि सरकार की योजना ना पहुंचे, सरकार के अंतिम व्यक्ति तक यदि सरकार की योजना ना पहुंचे तो लगता है हमने सही मन से वो काम नहीं किया। और आज हम अंतिम व्यक्ति तक वो तमाम सुविधाएं जो सरकार की हैं वो भी दे रहे हैं और साथ में जो व्यक्तिगत हमारे प्रयास हो सकते हैं, सामाजिक प्रयास हो सकते हैं, सामाजिक कार्यकर्ता के नाते जो सामाजिक प्रयास होते हैं वो लगातार हमारे माध्यम से किए जा रहे हैं। आज के अवसर पर मैं गुड्डू भैया और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं और ये
प्रभु से प्रार्थना करता हूं कि अन्नपूर्णा अनवरत लगातार चलती रहे। लोग पदों पर आते हैं, पदों पर जाते हैं और लोग कहने लगते हैं कि जब ये पद पर आए थे तो ये काम शुरू किया। आज सामान्य कार्यकर्ता के नाते आज गुट्टू भैया ने ये काम शुरू किया है। ये बड़ी ऊंचाइयां छुएगा और एक अलग नाम करके जाएगा। और ये अन्नपूर्णा, हमारे छतरपुर की अन्नपूर्णा, लगातार अपने आगे की ओर बहुत अच्छा काम करेगी। आज के विषय में मैं पुनः सभी को बधाई देता हूं, अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। पूर्व मंत्री श्रीमती ललिता यादव जी का सम्मान करेंगे अर्चना सिंह जी। संभालो है तब से और देते रहेंगे हैं? और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमारी उम्र भी उनको गरीब कल्याण वो भी राम भाई तो लाइन भी बीच में मोदी जी के उन्हें पता है। श्री पुष्पेंद्र नाथ, श्री राकेश पाठक जी का सम्मान कर रही हैं अर्चना सिंह जी। नहीं तुम क्या हो तो वो नहीं घर नहीं कार्यक्रम हो ना, उस कार्यक्रम है ना पन्ना। आप सभी का, क्योंकि निश्चित रूप से मौसम विपरीत था, लेकिन आप सभी आए, हमारे एक छोटे से बुलावे को आपने मान्यता दी। आप सभी को विदित है कि यहाँ पर छतरपुर की अन्नपूर्णा का शुभारंभ किया जा रहा है। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि अन्नपूर्णा माँ का जिसके ऊपर आशीर्वाद रहता है वो खाद्यान्न से परिपूर्ण रहती है, और कभी कोई जिसके ऊपर उनका आशीर्वाद रहता है वो कभी भूखा नहीं रहता। और ये छतरपुर की अन्नपूर्णा है। निश्चित रूप से नाम से ही समझ रहे होंगे कि एक छोटा सा प्रयास है कि छतरपुर में कोई भूखा न रहे, कोई भूखा न सोए। यही हमारा छोटा सा प्रयास है, चाहे कोविड के समय पे हो। आप सभी को भली भांति परिचित है कि जब मैं नगर पालिका अध्यक्ष थी तो यहाँ पर दीनदयाल रसोई, जो कि सागर संभाग में सबसे पहले हमने खोली थी, हमारा शुरू से प्रयास है कि छतरपुर में वो सारे काम हो और छतरपुर एक ऐसा शहर बने जो आज मध्य प्रदेश की शान हुआ करते हैं। हमारी सोच यही है कि छतरपुर ऐसा हो कि जहाँ पे कोई कमी ना रहे, कोई परेशानी ना रहे, कोई दिक्कत ना रहे। इसी सोच को लेते हुए हमने ये छतरपुर की अन्नपूर्णा का शुभारंभ किया है। और मुझे विदित है कि आप सभी का आशीर्वाद, आप सभी का भरपूर सहयोग हमारे साथ रहेगा। यही कहते हुए यहाँ मंच के सभी अतिथियों को, मेरे सामने बैठे हुए सभी अतिथियों का दोनों हाथ जोड़कर बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ कि आप सभी यहाँ आए, आपने अपना बहुत कीमती समय हमको दिया। इसी के साथ आप सभी को धन्यवाद देती हूँ, आप सभी का आभार व्यक्त करती हूँ। मंच पर उपस्थित हमारे परम पूजनीय, हमारे परम आदरणीय पापा जी, जिनका हमेशा सहयोग और साथ हमारे साथ हमेशा रहता है, हमारे आदरणीय पापा जी यहाँ पर उपस्थित, हमारे जो कुल के पंडित जी हैं, जो हमारे समस्त, जो जिनका आशीर्वाद मेरे साथ। आप सभी का, क्योंकि निश्चित रूप से मौसम विपरीत था, लेकिन आप सभी आए, हमारे एक छोटे से बुलावे को आपने मान्यता दी। आप सभी को विदित है कि यहाँ पर छतरपुर की अन्नपूर्णा का शुभारंभ किया जा रहा है। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि अन्नपूर्णा माँ का जिसके ऊपर आशीर्वाद रहता है वो खाद्यान्न से परिपूर्ण रहती है, और कभी कोई जिसके ऊपर उनका आशीर्वाद रहता है वो कभी भूखा नहीं रहता। और ये छतरपुर की अन्नपूर्णा है। निश्चित रूप से नाम से ही समझ रहे होंगे
कि एक छोटा सा प्रयास है कि छतरपुर में कोई भूखा ना रहे, कोई भूखा ना सोए। यही हमारा छोटा सा प्रयास है, चाहे कोविड के समय पे हो। आप सभी को भली भांति परिचित है कि जब मैं नगर पालिका अध्यक्ष थी तो यहाँ पर दीनदयाल रसोई, जो कि सागर संभाग में सबसे पहले हमने खोली थी, हमारा शुरू से प्रयास है कि छतरपुर में वो सारे काम हो और छतरपुर एक ऐसा शहर बने जो आज मध्य प्रदेश की शान हुआ करते हैं। हमारी सोच यही है कि छतरपुर ऐसा हो कि जहाँ पे कोई कमी ना रहे, कोई परेशानी ना रहे, कोई दिक्कत ना रहे। इसी सोच को लेते हुए हमने ये छतरपुर की अन्नपूर्णा का शुभारंभ किया है और मुझे विदित है कि आप सभी का आशीर्वाद, आप सभी का भरपूर सहयोग हमारे साथ रहेगा। यही कहते हुए यहाँ मंच के सभी अतिथियों को, मेरे सामने बैठे हुए सभी अतिथियों का दोनों हाथ जोड़कर बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ कि आप सभी यहाँ आए, आपने अपना बहुत कीमती समय हमको दिया। इसी के साथ आप सभी को धन्यवाद देती हूँ, आप सभी का आभार व्यक्त करती हूँ। मंच पर उपस्थित हमारे परम पूजनीय, हमारे परम आदरणीय पापा जी, जिनका हमेशा सहयोग और साथ हमारे साथ हमेशा रहता है, हमारे आदरणीय पापा जी। यहाँ पर उपस्थित हमारे जो कुल के पंडित जी हैं, जो हमारे समस्त, जो जिनका आशीर्वाद मेरे साथ सब बिगाड़ दो भगवान का साथ। हमसे ज्यादा भी टेंशन ना करो, हमसे टेंशन ना करो। चलो अंदर चलो। शांति 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 उसी से जलाना दिया तो अभयन्तुरो सन्ना कुरु प्रजाभ्यो भयन्नः प्रचुष्यः स्वस्ति न इन्द्रो बृहस्पतिः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु स्वमारुतः पृथ्वीमातरः शुभं यावन्तो विदते गुणकरः अनिर्जीवा मनोहः सोरजो देवो देवः अवसागमन्यः शान्तिराज